जदयू के प्रदेश कार्यालय में कल प्रकोष्ठों की बैठक थी और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह के करीबियों को कल प्रदेश कार्यालय से छुट्टी भी कर दी गई है। ललन सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता जदयू में नहीं चलेगा, जिसको लेकर के देखिए कई बदलाव किए गए हैं। और आज भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है, जब यही सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखिए, नए लोग अगर आते हैं तो वो अपने तरीके से, अपने अनुभव के अनुसार जो है पार्टी को चलाते हैं और यही हुआ है। इसी बदलाव को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि जो कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड में 70% जो संगठन में लोग हैं वो आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं और आरसीपी सिंह के कई लोगों को जो उनके बेहद करीब माने जाते थे उनको कल हटाया गया है। प्रदेश के कार्यालय से उनकी छुट्टी हुई है। ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि अनुशासनहीनता जदयू में नहीं चलेगी और ललन सिंह इसको लेकर के कई माने भी जाते हैं कि वो अनुशासन के बेहद जो है पक्के व्यक्ति वाले इंसान हैं और वो लगातार जो है बैठक करते हैं। जब से वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से जदयू के प्रदेश कार्यालय में लगातार जो बैठक होती है उसमें ललन सिंह देखे जाते हैं और कल जो अहम बैठक हुई उसके बाद से लगातार जो चर्चाएं हो गई कि कई लोगों को उस संगठन में या फिर प्रदेश के जो मुख्यालय है यहाँ से हटाया गया, उनकी छुट्टी की गई। तो आज अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि बिल्कुल नए लोग आते हैं तो वो अपने तरीके से संगठन को चलाते हैं, अपने अनुभव के अनुसार उन सभी चीज़ों को देखते हैं। जो व्यक्ति ठीक तरीके से काम करे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं और इस पूरे मामले को लेकर वो क्या कह रहे हैं, सीधे आपको अशोक चौधरी के बयान को सुनाते हैं। देखिए, पार्टी जब नए लोग आते हैं तो अपने तरीके से सिस्टम को और संगठन को अपने अनुभव के हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। तो हम समझते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नए तरीके से नई चीज़ों को और कसने का प्रयास किया है संगठन को और अपने तरीके से संगठन को और ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के कड़ी में उन्होंने कुछ चेंजेस किया है। सर, जेडीयू के मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा मंजूर हुआ है या नामंजूर हुआ है, मनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए कि उनका जो ट्विटर अकाउंट पर उनकी जो पहचान है उसमें अभी भी वो, अगर उसकी माने तो अभी भी वो जेडीयू मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। नहीं, मीडिया सेल का इस्तीफा मंजूर हुआ है या नामंजूर हुआ है इसकी अभी हमको जानकारी नहीं है, तो संगठन के मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बता पाएंगे ना कि क्या हुआ है। और कभी कभी कुछ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम ही बहुत दिन तक कांग्रेस में थे तो हमारा ही ट्विटर अकाउंट कांग्रेस का रह गया था, बहुत दिन बाद 2 महीना बाद बदलाया था, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बात है। लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति पार्टी में काम किया मीडिया सेल के अध्यक्ष के रूप में तो उसकी तो अपनी पहचान है ही है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई अब मीडिया सेल से हट गए तो जिम्मेवारी किसी को मिलती है, फिर कोई दूसरी जिम्मेवारी उनको मिलेगी। अमरदीप जी की भी बहुत भूमिका रही है चुनाव से लेके अभी तक में मीडिया में। उनको कोई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी कोई और जिम्मेवारी देंगे, उनको कोई और नई जिम्मेवारी मिलेगी, कोई नए लोग उसमें आएंगे। तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की मूर्ति और रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने का राजकीय समारोह। रघुवंश प्रसाद ने मरने से पहले जो चिट्ठी लिखी थी, जो मांग रखी थी सरकार से, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई। उनके बेटा हमारे पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं। हम समझते हैं रघुवंश बाबू के प्रति जितनी चिंता उनके पुत्र को है उससे ज़्यादा चिंता किसी और को नहीं है। वो लगातार हमारे नेता के संपर्क में है और उनकी जो अंतिम इच्छा थी उस सब माननीय नेता उनकी पूरा करेंगे। कौन? हाँ, ठीक है, संपर्क में हैं, जो भी होगा उसको वर्कआउट किया जाएगा।